तो हम लोग आज 2 दिन, आज का दिन और कल का दिन, हम लोग बहुत जबरदस्त एक विषय पे बात करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। और आप और हम सब इसके द्वारा आशीष पाएंगे, ये बात तो तय है। और आज खासतौर से जो भी चीज हम सीख रहे हैं, समझने जा रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है कि शैतान से जुड़ी हुई है। और शैतान के बारे में हम सबों को मालूम है अच्छी तरह की, वो दुनिया को परेशान करने वाला है, दुनिया को सताने वाला है, ये है वो है। आज बहुत सी चीजें क्लियर होंगी शैतान के बारे में हमारे जीवन में भी। तो मुझे दुख है अगर कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे अगर आज वो ज्वाइन नहीं करते हैं। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर उनके पास बाइबल स्टडी आ जाएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग आ जाएगी, मैंने डाल रखी है वीडियो रिकॉर्डिंग। तो आप जरूर से वीडियो रिकॉर्डिंग्स को भी देख सकते हैं। पर्सनल नेम शैतान का जो बाइबल बताती है, सेटन इंग्लिश में कहा जाता है, और जो शैतान का पर्सनल नाम है वो हिब्रू भाषा और ग्रीक भाषा में द एडवर्सरी है, या एडवर्सरी जिसे कहा जाता है, या विरोधी कहते हैं जिसे। शैतान का इब्रानी भाषा में और यूनानी भाषा में एक ही मतलब है, एडवर्सरी यानी कि विरोधी। डेविल का यानी कि दुष्ट का, डेविल को इंग्लिश में, हिंदी में दुष्ट कहते हैं। तो दुष्ट का जो यूनानी शब्द है वो डायबलोस है, डायबलोस द अक्यूजर। दुष्ट का मतलब होता है डायबलोस यूनानी भाषा में, जिसका अर्थ होता है अक्यूजर या दोष लगाने वाला, दोष लगाने वाला। तो शैतान का मतलब एडवर्सरी है यूनानी भाषा में और हिब्री भाषा में, और डेविल का या दुष्ट का मतलब यूनानी भाषा में डायबलोस यानी कि द अक्यूजर यानी कि दोष लगाने वाला। लेकिन और भी कई नामों से, और भी कई नामों से, मतलब और भी का मतलब बहुत नाम है, उनसे हमें बताती है, उनसे मिलाती है कि शैतान के क्या नाम है। तो आइए थोड़े से नामों को जल्दी जल्दी जानेंगे। मत्ती 4:3, मत्ती 4:3, मत्ती 4:3 में लिखा है, तब परखने वाले ने, परखने वाले यानी कि टेम्पटर, पास आकर उससे ये कहा, यानी कि यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाएं। अभी हम लोग सिर्फ नामों पे गौर करेंगे, अभी हम लोग आगे स्टडी में इसको देखेंगे। तो परखने वाला पहला नाम है। फिर दुश्मन, मत्ती 12:26 में लिखा है, और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना विरोधी ही हो गया, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा। तो शैतान जो है उसको विरोधी भी कहा गया है, वो एनिमी भी कहा गया है। फिर इसके बाद आता है द इवल वन, बहुत खराब वाला, दुष्ट वाला। तो 13:19, मत्ती 13:19 में लिखा हुआ है कि जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया वह उस दुष्ट वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यहाँ पे शब्द गौर करिए, दुष्ट शब्द का इस्तेमाल हुआ है शैतान के लिए। अभी क्या हमने पढ़ा, पहला टेम्पटर यानी कि परखने वाला, फिर एनिमी यानी कि दुश्मन, और फिर पढ़ा हमने द इवल वन यानी कि दुष्ट। अब हम लोग आगे आते हैं यूहन्ना 8 और उसके 44 में, यूहन्ना 8 और उसका 44, यूहन्ना 8 और उसका 44, उसमें लिखा हुआ है, उसको क्या कहा गया है, शैतान को क्या नाम दिया गया है। तुम अपने पिता शैतान से हो, थोड़ा सा इसको साइड कर दो। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। अब सुनिएगा उसका क्या नाम है। वह तो आरंभ से हत्यारा है, पहला जो चीज है वो मर्डरर है, वो कत्ल करने वाला है, और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। तो वो झूठा है और झूठों का पिता भी है। तो यहां पर हमें चौथा पांचवा नाम भी समझ में आता है कि शैतान का क्या बाइबल हमें बताती है। फिर उसके बाद होता है द विकेड वन, बहुत चालाक वाला, बहुत खराब वाला, इफिसियों। अगर आप इफिसियों निकालते हैं, इफिसियों, इफिसियों और उसका छठवां, इफिसियों उसका छठवां अध्याय 16वां पद, देखिए क्या लिखा है, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर हो जाओ, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीर को बुझा सको। दुष्ट, फिर आया ये शब्द यहां पर, दुष्ट, विकेड वन। तो ये तीर चलाते हैं भाई साहब। तो अभी आगे इसका भी डिस्कशन करेंगे कि ये तीर कैसे चलते हैं। फिर एक और चीज जो आखिरी वाली है, रेवलेशंस यानी कि प्रकाशित वाक्य और उसका 12वां अध्याय और उसका 9वां पद, वहां पे लिखा हुआ है, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा
दिए गए। डिसीवर, पूरी दुनिया का भरमाने वाला, एक काम है उसके पास, दिन भर वो यही काम करता है। और मैं कहूंगा कि हमें तो शैतान से सीखना चाहिए कि वो अपने काम में कितना लगन से काम करता है। हमें एक काम मिला है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का, वो भी हमसे लगन से नहीं होता है, लेकिन उसके चेले चापड़ जितने हैं वो सब लगन से शैतान की सेवा में लगे रहते हैं, दूसरा लोगों को भरमाने का काम करते रहते हैं। तो कुछ चीजें इससे भी हम सीख सकते हैं कि उसकी लगन कितनी जबरदस्त है कि वो किसी को स्वर्ग में नहीं जाने देना चाहता है। हमारी लगन कैसी है कि हम क्या स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं? तो इस चीज से इससे सीखना जरूरी है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ सेटन, शैतान का नेचर कैसा है, वो किस तरीके का उसका नेचर है, वो जानने की कोशिश करेंगे। इफिसियो 2, इफिसियो 2 और उसका 1 से 2, यहां पे उसका नेचर या शैतान का स्वभाव समझ में आएगा आपको। यहां लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। आकाश के हाकिम, इंग्लिश में लिखा है प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ एयर, यानी कि वो आसमान में जितनी हवा में जितनी सामर्थ पाई जाती है या राज्य पाए जाते हैं, उन सब का वो बादशाह है। उस हाकिम के अंडर में थे, साथ ही साथ उन आत्माओं के, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है, यानी कि स्पिरिट ऑफ डिसोबीडियंस, जो आज्ञा नहीं मानते लोग उनके बीच में वो आत्मा काम करता है। यह है शैतान का स्वभाव, यही शैतान का स्वभाव है। 6वां अध्याय, इफिसियों का 6वां अध्याय, उसका 11 से 12 पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिख, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और से नहीं, परंतु अब सुनिएगा आकाश के अंतर में क्या क्या है, परंतु प्रधानों से है। यानी कि मैंने आपको पिछले उसमें बताया था बाइबल स्टडी में कि वेल ऑर्गेनाइज है सेटन है और उसकी आर्मी, शैतान और उसकी सेना पूरी तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और वो ऑर्गेनाइजेशन यहां पे आपको पढ़ने में आएगी। लिखा है तुम्हारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से है, अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। वो आकाश में है, उस आकाश के अंतर में है। आपको याद होगा जब दानियल प्रार्थना करने बैठा किसी विषय पे, और किस दिन बाद उसकी प्रार्थना का जवाब लेके जब जिब्राइल आया, तो कहता है कि जिस दिन तूने घुटने तोड़े अपने सिर्फ इस दुआ को करने के लिए, और जिस विषय पे वो प्रार्थना कर रहा था, कह रहा उसी दिन तेरी दुआ सुन ली गई, लेकिन जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मेरी शैतान से लड़ाई होने लगी, और तब 21 दिन बाद प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल आता है और वो उससे लड़ना शुरू करता है, और मैं फ्री होता हूं, तब मैं आकर तुम्हें ये वचन दे रहा हूं, मैं अभी आया हूं तुम्हें वचन देने के लिए। तो इससे बहुत क्लियर होता है कि आकाश के अंतर में बहुत सी ऐसी दुष्ट शक्तियां हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को रोकती हैं, जवाब आने से रोकती हैं, लेकिन खुदा के काम को कोई रोक नहीं सकता, खुदा अपना काम पूरा करता है। इसलिए दुआ जब करिए बहुत दिल लगा के करिए, क्योंकि आधी अधूरी दिल की दुआएं, जैसे नहीं होता खाना रखा है, खुदा हम खाने बरकत दीजिए आमीन, ये वाली दुआ पता नहीं छत तक भी नहीं गई, आकाश में तो बहुत दूर है जाना जहां से बरकत आनी बाकी है। इसीलिए बहुत सोच समझ के दुआ करनी चाहिए। किससे दुआ कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, समय इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन किससे हम दुआ कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए जब दुआ करें बहुत सोच के दुआ करें कि मेरे सामने कौन है, वो दुनिया का बादशाह है जिससे हम दुआ कर रहे हैं। तो इन चीजों को समझना जरूरी है। अब कुछ इसकी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने की कोशिश करेंगे कि शैतान, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारा मलयुद्ध किससे है, शैतान की पूरी सेना खड़ी है, उसकी पूरी ऑर्गेनाइज आर्मी खड़ी है, उससे है। उसके बाद और किन किन चीजों से हमें शैतान का सामना करना पड़ता है, लिखा है जलते हुए तीरों को बुझाना है, जलते हुए तीरों को, उसकी जो तीर निकलते हैं, जो वाइल्स निकलते हैं, वो बुझाने हैं। अब ये वाइल्स होते क्या हैं, ये उसकी कनिंग स्कीम्स होती है, बहुत चालाकी से वो हमें वो चीजें दिखाता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा भूख होती है। दुनिया में इंसान को जिसकी भूख होती है वही लेके आता है सामने बार बार, और प्रॉपर लाइट डालता है उस चीज पर बराबर। हव्वा को तब तक वो फल आकर्षक नहीं लगा जब तक कि सांप ने आकर उससे नहीं बोला कि वाकई में परमेश्वर ने सारे
बाग के फलों को खाने के लिए तुम्हें मना किया है? क्या नहीं 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 नहीं, सब खा सकते हैं, इसके लिए मना किया है। सवाल को उसने टेढ़ा किया, तोड़ा मरोड़ा, और वो उसके चंगुल में फंस गई। उसने कहा नहीं नहीं, खाओगे तो तुम मरोगे नहीं, लेकिन तुम अमर हो जाओगे और तुम उसके बराबर के हो जाओगे। अब हव्वा को दिखने लगा कि वो फल जो है खाने में बहुत स्वादिष्ट है, साथ ही साथ वो जीवनदायक है, उसके खाने के बाद हम अमर हो जाएंगे। इससे पहले तक वो बराबर काम करते थे, कभी नहीं दिखाई दिया ऐसा फल, लेकिन अब वो फल बहुत अलग तरीके से दिखाई देने लगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि उसे ये मालूम है, उसको अपने प्लान में पता है कि मुझे उसको क्या देना है लाके, ये किस फील्ड में कमजोर है, और जिस फील्ड में वो इंसान कमजोर होता है बस वही चीज लाकर उसे देता। आपको याद होगा यीशु मसीह के पास आया जब परख रहा था, तो उसने आके क्या बोला? यीशु मसीह से कहा, इन पत्थरों से कह दे तो ये रोटियां बन जाएंगे, तुझे भूख लगी है, कह दे। उसने कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। कितनी खूबसूरत बात है। उसने कहा लिखा है, लिखा है। शैतान को हराने के लिए आपको अपनी बुद्धि की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर के वचन की जरूरत है। हर जगह वो कह रहा था लिखा है, हर जगह कह रहा था लिखा है। कहीं ये नहीं कह रहा था मैं अपने मन से बताने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत क्राफ्टी है शैतान, बहुत क्राफ्टी है, और उसकी जो क्राफ्टीनेस है वो बहुत खतरनाक है। बहुत कनिंग स्कीम्स लेके आता है, बहुत प्लान से आता है कि आप कहीं ना कहीं तो फंसोगे, और जब आप उसमें फंसते हो, बाइबल में लिखा है अभिलाषा गर्भवती होती है। हर एक इंसान के अंदर एक अभिलाषा होती है, और जब वो गर्भवती होती है तो वो पाप को जन्म देती है, और लिखा है पाप के द्वारा मृत्यु जगत में आ गई। हर एक इंसान के अंदर अभिलाषा है। अभिलाषा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अभिलाषा को पूरी करना, जो अभिलाषा है वो बुरी बात है। आप तब तक नहीं है जब तक कि आपने उस अभिलाषा को पूरा नहीं किया। सबके मन में आता है कुछ ना कुछ, लेकिन इसका मतलब ही नहीं आप पाप करो, लेकिन उसको पूरा करने के लिए अभिलाषा को जब आप जद्दोजहद करते हो तब मुसीबत खड़ी होती है। तो ये वही जलते हुए तीर हैं जिन्हें बुझाना बहुत और बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ पूरी सेना है, वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है। और साथ ही साथ ये भी जानिए कि वो आत्मा है। यहाँ लिखा हुआ है इफिसियों 6:11-12 में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। लहू और मांस से नहीं, इसका मतलब वो आत्मा है भाई, तभी तो उससे है हमारी लड़ाई। तो वो आत्मिक प्राणी है, आत्मा है उसके अंदर, वो शारीरिक प्राणी नहीं है। हम उसे ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना फील कर सकते हैं। ठीक है। प्रकाशित बाग के 12:9 में लिखा हुआ है कि उसकी वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस, अभी हम लोग ने पढ़ा कि पूरे पूरे संसार का वो फरमाने वाला है। इसकी एक खूबी है, पूरे संसार को पलट के रख देगा वो। और सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान और परमेश्वर का, सबसे बड़ा दुश्मन। पहला पतरस 5:8, उसमें लिखा है सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है और इसको फाड़ खाए। पहली बात, हमेशा मैंने आपको बताया है जब संडे प्रीचिंग करी कभी, तो उसमें भी ये बताया है कि शैतान सिंह नहीं है, वो शेर नहीं है, लेकिन क्या है लिखा, वो गरजने वाले सिंह की नाई, वो अपने आप को दिखाता है कि वो शेर है, लेकिन वो शेर है नहीं। इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। आपने गलती करी नहीं कि वो आपको फाड़ देगा। फाड़ देगा इन द सेंस आप उसके गुलाम बन जाओगे, आप फिर उसकी इच्छा के अनुसार काम करोगे, परमेश्वर की सारी इच्छाएं बंद हो जाएंगी। डिसोबीडियंस की स्पिरिट आपके अंदर काम करेगी। इसलिए जागते रहो, लिखा है सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है। वो खोज करता है, या जो बर्बाद हो गए उनकी खोज में नहीं है। बहुत ध्यान समझिएगा, जो बर्बाद हैं, नशापत्ती करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी चकारी करते हैं, वो उनके लिए बिल्कुल परेशान नहीं है, लीस्ट बॉदर्ड है। लेकिन वो परेशान किसके लिए? हम आप जो इस समय बैठे हुए हैं, प्रभु की वचन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इनके लिए वो परेशान है। उसको तो मालूम है वो सब उसके अपने ही हैं, सारे एक साथ जाएंगे। लेकिन जो खुदा को प्यार करते हैं, जानते हैं और मानते हैं, उनके लिए वो परेशान रहता है कि ये क्यों प्रभु से प्यार कर रहे हैं, इनको भी खींच के लाओ। तो अपनी पूरी सेना को लगा दे कई बार आपके पीछे कि जाओ भैया लपेट के लाओ, किसी तरह इनको दिखाओ किसी तरह के प्रलोभन, लेकिन मेरे पास ले आओ, ये सब हमारे हैं और कोई नहीं इनको ले जा सकता है। आप सोचिए, जब मूसा मर गया तो मूसा की लोथ के विषय में भी वाद विवाद कर रहा था वो मिकाइल से, लेकिन मिकाइल ने कहा भैया परमेश्वर तुझे घुड़के, परमेश्वर तुझे डांटे,
मुझे तुझसे बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है। कहने का मतलब ये है कि वो मूसा की लोथ को जो फरिश्ता ले जाना मांग रहा था, अब जहां ले जाना मांग रहा हो मुझे नहीं मालूम, हो सकता है स्वर्ग ले गया हो, जहां भी कहीं भी लेके गया हो, शैतान कह रहा था ये मेरी है। इसी विषय पे वाद विवाद हो रहा था। परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है और लोथ को ले जाता है, उसको कोई छू नहीं सकता है, मिकाइल को। तो यहां पर वही चीज है कि शैतान आपके लिए हमेशा परेशान रहता है, बहुत परेशान रहेगा। जब चाहेगा वो आपको परेशान करेगा और सताएगा, किसी तरह आप उसके चंगुल में आ जाओ। लिखा है सचेत रहो, जागते रहो। करना क्या है? सचेत रहो, जागते रहो, बी अटेंटिव, बी अलर्ट। आपको बस यही तो करना है। हम जब ऊँघते हैं, जब हम सोते हैं, तभी आता है और कड़वे दाने बोकर वो बैरी चला जाता है हमारी फसलों के बीच में। इसीलिए जागते रहने की बहुत जरूरत है कि कोई हमारी जिंदगी में कड़वे दाने बोकर ना जाने पाए। साथ ही साथ वो हमें आत्मिक रूप से तबाह करना चाहता है। जब हम आत्मिक रूप से तबाह होते हैं तो हम शारीरिक रूप से अपने आप तबाह हो जाते हैं। हमारे अंदर से जब परमेश्वर का आत्मा चला जाएगा, उसका आत्मा काम करेगा और वो हमें बताएगा नशा कर लो, गंदी बातें कर लो, गंदी पिक्चरें देख लो, सब कुछ जो गंदा हो सकता है वो करा के अपना गुलाम बना देगा। फिर हमें एक बात और जानने की जरूरत है कि वो परमेश्वर के बराबर नहीं है। पहली बात हमेशा याद रखिएगा, शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के बराबर नहीं है। यहाँ पे बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि उससे मत डरो जो तुम्हारे प्राण को घात कर सकता है, लेकिन उससे डरो जो प्राण और आत्मा दोनों को घात कर सकता है, यानी कि परमेश्वर से डरो। तो इसलिए पहली बात, शैतान से फालतू में डरने की जरूरत नहीं है। पहले छोटे बच्चे बहुत डरते हैं, जब छोटे होते हैं तो उन्हें लगता है कि अंधेरे में जाएंगे तो हमें भूत पकड़ लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं और उसके बाद भी यही प्रोसेस रहता है तो थोड़ा डाउट लगता है। मसीह बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर अभी भी आपको अंधेरे से डर लगता है, अभी भी आपको ये लगता है कि नहीं भूत है, तो सोचने वाली जरूरत है कि हम बाइबल शायद नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी आगे और कुछ बात आपको सीखने को मिलेगा इसमें का, आज और कल में आपको पता चलेगा भूत क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, सब बताऊंगा मैं। लेकिन अभी फिलहाल हम टॉपिक से हटेंगे नहीं। मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि वो परमेश्वर का इक्वल नहीं है या बराबर का नहीं है। अय्यूब एक, अय्यूब एक, आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा उसको, मजा आएगी आपको। अय्यूब एक, 6 से 11 मेरे साथ निकाल लीजिए, 11-12 तक हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है सुनिएगा यहाँ पे। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यानी कि उसको अलाउ किया गया है, तो आया, ऐसे आ नहीं सकता है। यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है? शैतान ने उस यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि वो पृथ्वी पर इधर से उधर घूम रहा है। वो एक बार में एक ही जगह हो सकता है, वो सब जगह नहीं हो सकता है मौजूद। इसीलिए वो डोलते डालते पृथ्वी पर आ रहा है। वो एक ही जगह मौजूद हो सकता है एक बार में। साथ ही साथ बाइबल ये भी बताती है, जैसा परमेश्वर के लिए लिखा है कि परमेश्वर यानी कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, यानी कि पर हर जगह मौजूद हो सकता है। शैतान हर जगह मौजूद नहीं हो सकता। ये इस बात को प्रूव कर रही है लाइन कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया है। क्योंकि परमेश्वर की आंखें तो पृथ्वी पर हर मनुष्य पर लगी रहती हैं, उसका सीसीटीवी कैमरा बंद ही नहीं होता है। इनको भाई साहब को ढूंढना पड़ता है कौन मिल जाए मेरे मन के मुताबिक। इसीलिए लिखा है वो खोज में रहता है, वो खोज में रहता है, उसे मालूम नहीं है, उसे ढूंढना पड़ता है। यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? ध्यान दिया है क्या तुमने? खोजा है कभी तुमने उसको? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरे भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। 4 बातें बोलता है परमेश्वर उसके विषय में। पहली बात, मेरा दास अय्यूब पर ध्यान दिया क्योंकि उसके तुल्य खरा, फिर सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य पृथ्वी पर है ही नहीं, कोई है ही नहीं उसके जैसा। ये 4 बातें बोली हैं उसकी तारीफ में। शैतान ने भी बहुत जवाब दिया अच्छे से। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? इतना सब कुछ दे रखा है इसलिए मान रहा है। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? इसका मतलब वो अंदर नहीं पहुंच पा रहा है, इसका मतलब वो ओमनी प्रेजेंट नहीं है, वो अंदर नहीं जा पा रहा है। उसके घर के बाड़े की वजह से वो बाहर खड़ा हुआ है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, जब तक ये बाड़ा सुरक्षित है। आपका घर, आपका परिवार, आपके लोग, सब कोई प्रभु में सुरक्षित है। तूने उसके तूने तो उसके काम चीज दी है,
और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। ये जो चीजें हैं ना, ये शैतान जो है ये आके परमेश्वर को कह रहा है करके देख लो, सब कुछ अभी पता चल जाएगा। उसे ये नहीं मालूम है कि परमेश्वर को क्या मालूम। परमेश्वर बहुत श्योर था कि अय्यूब के विषय में एक बात नहीं कहेगा, इसीलिए उसने कहा जाओ उसे टेस्ट कर लो। जिसके बारे में वो श्योर होता है उसी को वो टेस्ट करता है, और जिसके बारे में पता है तो भी हाथ खड़े कर देगा, उसको कभी नहीं टेस्ट करता है ऐसे। लेकिन सिर्फ इस विषय पर यहां पर उसने उसे अलाउ कर दिया। आगे की अगर आयतें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए 12वीं पद को पढ़ रहा हूं, अय्यूब 1:12। यहोवा ने शैतान से कहा सुन, अलाउ कर रहा है अभी यहां परमेश्वर, जो कुछ उसका है सब तेरे हाथ में है। परमेश्वर अब शैतान के हाथ में सौंप रहा है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना है। अगर परमेश्वर ने कमांड कर दिया तो वो शरीर छू नहीं सकता है। तब शैतान उसके यहोवा के सामने से चला गया। इसके बाद आपको मालूम है बड़ी तबाही आई, बहुत कुछ उसने तबाह कर दिया। मतलब सभा से लोग आ गए, कहां कहां से लोग आए, उन्होंने आके उसको उसके सब कुछ लूट लिया, आसमान से बिजली गिरी, है ना, और तबाही मच गई। उसके बाद उसके बच्चों के घर, जिस घर में वो बड़े भाई के बच्चे बैठे हुए थे खाना खा रहे थे, वहां पे बड़ी तेज पूरब से पुरवाई चली और पूरा घर ढह गया और सारे बच्चे मर गए। 10 बच्चे और 10 के 10 खत्म, 7 लड़के 3 लड़कियां। उतना सब कुछ होने के बावजूद भी, क्योंकि परमेश्वर इतना श्योर था जितना शैतान श्योर नहीं था, इसीलिए मैं आपको बताना मांग रहा हूं, गॉड इज ऑल नोइंग। परमेश्वर सब जानता है, शैतान उतना नहीं जानता है। इसलिए परमेश्वर जो कुछ इंसानों के बारे में जानता है, शैतान को उतना पता नहीं है। कह रहा है 20वें पद को पढ़ता हूं मैं, वहां लिखा है तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, दंडवत करके यानी कि वर्शिप करी उसने, इंग्लिश में लिखा ही वर्शिप, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। किसकी तारीफ हो रही है अभी यहाँ पे? यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। कहीं ये लिखा है यहोवा का नाम बदनाम हो? कहीं नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उससे प्यार करता था और वो परमेश्वर से प्यार करता था। अगर आप अय्यूब के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कौन था, मैंने पहले की बात स्टडी में ये चीज कवर करी है, अगर आप जानना चाहते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, अय्यूब जो है वो यानी कि अब्राहम की, याकूब की वंशावली में से निकल कर आ रहा है। और करीब उत्पत्ति में आपको इसका वर्णन मिलेगा, उत्पत्ति में आपको इसका वर्णन मिलेगा। अय्यूब उस समय इसका नाम जोब हुआ करता था। उस पुस्तक में, उत्पत्ति की पुस्तक में उसका नाम जोब आया है और वो 5वीं पीढ़ी में आया है, 5वीं पीढ़ी में आया है। तो इस तरीके से हम ये पता कर पाते हैं कि अय्यूब आया कहां से और ये रहता कहां था। एदोम में रहता था। एदोम वो जगह थी जहां पे एसाव ने अपना इलाका बनाया था और परमेश्वर ने एदोम को त्याग दी, क्योंकि एसाव ने अन्य जाति की औरतों से शादी करी थी जो मूर्ति पूजा करती थी और वो भी वही हो गया था। लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने याकूब को तो अपनाया लेकिन एसाव को त्याग दिया। लेकिन यहां पर जिस जगह पे इस समय ये रह रहा है, वहां पर की मैं बात कर रहा हूं कि परमेश्वर ने उसे अपनाया, वहां पे उसे बरकत दी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप इंडिया में पैदा हुए हैं तो परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता, सिर्फ अमेरिका वालों से प्यार करता है। देखिए वो किस जगह पे है, और उसके बावजूद लिखा है कि पूर्वों में सबसे धनाढ़ व्यक्ति था, यानी कि अरब के देशों में सबसे धनाढ़ था वो। ये है अय्यूब, जिसके बारे में परमेश्वर इतना कॉन्फिडेंट है। उसके तुल्य धरती पर खरा सीधा, मेरा भय मानना और बुराई से दूर रहने वाला है ही नहीं। हमारे लिए खुदा बात को अच्छा लगेगा। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। तो इन चीजों से हमें क्या समझ में आया? ये जो किताब हमने पढ़ा इसमें हमें क्या समझ में आया? पहली बात, अगर हम गॉड और शैतान को आमने सामने रखें तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, शैतान नहीं है। दूसरी बात, परमेश्वर सब जानता है, नहीं जानता है। परमेश्वर डिवाइन है यानी कि दिव्य है, शैतान नहीं है। परमेश्वर गॉड है, परमेश्वर परमेश्वर है, इसीलिए उसने कहा मैं जो हूं सो हूं। लेकिन शैतान वो नहीं है। साथ ही साथ परमेश्वर अनंत है, इटर्नल है, लेकिन वो नहीं है। अब जब वो इटर्नल नहीं है, वो ये सब नहीं है, तो फिर वो आया कहां से भाई शैतान? आइए ढूंढते हैं कहां से आया। देखिए पहली बात, वो डिवाइन नहीं है, इसका मतलब वो इटर्नल भी नहीं, ना वो दिव्य है ना वो अनंत है। देखिए
अनंत क्या होता है? जिसका ना बिगिनिंग है ना एंड है, ना शुरुआत है ना अंत है, उसे इटर्नल कहते हैं या अनंत कहते हैं। अब हुआ क्या है, पहले समझिएगा इस चीज को। अनंत को जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर जो है वो अनंत है। इसका मतलब यह है कि कई बार पिक्चराइज किया जाता है परमेश्वर को सफेद दाढ़ी, बड़े बुजुर्ग से। भैया परमेश्वर उम्र समय के हिसाब से बुजुर्ग नहीं हो रहे हैं। परमेश्वर इज नॉट अफेक्टेड। परमेश्वर अफेक्ट नहीं होते हैं टाइम से। वो जो भी टाइम पैसेज आता है उसमें वो अफेक्टेड नहीं होते हैं, वो किसी भी तरीके से किसी भी हाल में अफेक्टेड नहीं होते हैं। इसलिए इस बात को समझिए कि टाइम पैसेज परमेश्वर को बूढ़ा नहीं करता है जैसे इंसान बूढ़े होते हैं। परमेश्वर सदैव एक सा है। शैतान का लेकिन ऐसा हाल नहीं है। अगर वो शैतान जब वो अनंत नहीं है तो उसको परमेश्वर ने पक्की बात बनाया होगा, है ना। अगर शैतान अनंत नहीं है तो इसका मतलब है परमेश्वर ने उसे बनाया है। तो जब परमेश्वर ने सब चीजें बनाई हैं, आसमान और पृथ्वी को बनाया है, तो परमेश्वर इतनी दुष्ट चीज क्यों बनाएगा? ये भी सोचने वाली बात है। परमेश्वर ने आसमान बनाया, पृथ्वी बनाई, तो शैतान को भी बनाया। इतना दुष्ट प्राणी क्यों बना दिया परमेश्वर आपने? देखिए पहली बात रखिए, परमेश्वर ने शैतान को दुष्ट नहीं बनाया था, परमेश्वर ने उसे एज ए एंजल बनाया था, एक फरिश्ता बनाया था। लेकिन वो दुष्ट बन गया। उत्पत्ति 1:31 मेरे साथ निकाल के पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 1:31 लिखा है, यहां पे समझने की कोशिश करिएगा। पहली बात, हम लोग है ना, परमेश्वर ने इतनी खराब चीज, इतना दुष्ट प्राणी क्यों बनाया, शैतान को क्यों बना दिया? आइए इसके बारे में जानते हैं। उत्पत्ति 1:31 में लिखा है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या कहा कि वह बहुत अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। 10 मिनट बाद यहां से इसकी टाइमिंग खत्म हो जाएगी। हम फिर से वापस लिंक को फिर से क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा सब लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने सब कुछ बहुत अच्छा, उसने कहा जो जो कुछ बनाया उसने देखा, कहने लगा बहुत अच्छा है। इससे पहले उसने कहा था अच्छा है, लेकिन अब कहा उसने बहुत अच्छा है। तो जब परमेश्वर कह रहा है इट्स वेरी गुड, इब्रानी भाषा में पता इसका क्या मतलब है? वेरी गुड का, इट्स वेरी गुड का इब्रानी भाषा में मतलब होता है परफेक्ट, यानी कि कोई कमी नहीं। पेड़ पौधे से लेकर, इंसान से लेकर, फरिश्तों से लेकर, किसी में कोई कमी नहीं है। सब कुछ परफेक्ट बनाया था परमेश्वर ने। नो इम्परफेक्शन, इम्प्योर गॉड्स क्रिएशन। इसमें शैतान भी शामिल है। परमेश्वर ने उसे भी बनाया था उसी समय जब सारी सृष्टि को बनाया। इसका मतलब वो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया। दूसरी बात, परमेश्वर ने उसे एज अ एंजल बनाया, एज अ फरिश्ता बनाया। लेकिन उसने परमेश्वर के विरुद्ध में जाने का काम, और इसकी वजह से वो परमेश्वर के अगेंस्ट में खड़ा हो गया, रिबेल कर गया, विरोधी बन गया परमेश्वर का। और खुद अकेला नहीं, औरों को भी अपने साथ ले गया, लपेट ले गया अपने साथ। तो कई बार लोग पूछते हैं ये शैतान कब बनाया गया, अच्छा शैतान कब गिराया गया? अब देखिए ज्यादा परेशान ना होइए इस विषय पे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जरूर से इस विषय पे देना मानता हूं कि जहां पे मैंने कहा है आपको उत्पत्ति 1:31, यानी कि यहाँ पर परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया। यहाँ पे परमेश्वर ने फरिश्तों को भी अच्छा बनाया है, इसमें शैतान भी जो भी खराब बन गया है ये भी अच्छा है। और इसका जो गिरावट का पल आया है वो उत्पत्ति 3:1 से शुरू होता है, जहां पर वो सांप के रूप में दिखाई देता है, सांप के अंदर समा जाता है और बात करता है हव्वा से। तो इसका मतलब है उत्पत्ति 31 से लेकर उत्पत्ति 3:1 के बीच में कहीं पे एक ऐसा समय आया होगा जिसमें शैतान ने ये गलत काम किया और परमेश्वर ने उसे उठाकर नीचे फेंक दिया, और तब उसके साथ उसके फरिश्ते भी जो उसका साथ दे रहे थे फेंक दिए गए। 8:44 में लिखा हुआ है कि वो आरंभ से हत्यारा है। ये पढ़ा आपने, गौर किया था इस बात पे? आरंभ से हत्यारा है। यीशु मसीह ने कितनी साफ बात बोली है, आरंभ से ही। जब उसको क्रिएट किया उसके बाद जिसके अंदर आई तब से वो हत्यारा बन गया। हत्यारा ही तो है, उसने जाने ही नहीं दिया किसी को स्वर्ग में। आदम हवा जो पहली क्रिएशन, वो भी बेचारे नहीं जा पाए। क्यों? सबको उसने मौत की रास्ता दिखा दी। क्या वजह थी कि शैतान ने पाप किया? बहुत जरूरी है ना, क्योंकि आज बहुत बड़ा राज खुलने वाला है इस पे, बहुत ध्यान समझिएगा। पहला तिमोथियुस, उसका 3रा अध्याय, उसका 6वां पद।
क्या लिखा है यहां पे? फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा, ये वाला कंपैरिजन जोड़ दिया है। ये उस समय की बात हो रही है जब कोई अध्यक्ष बनना चाहता है, कोई लीडर बनना चाहता है, तो उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए वो पहला तिमोथेयुस में लिखा हुआ है। आप ऊपर के पदों में पढ़ोगे तो वहां मिलेगा। लेकिन छठवें पद में जो लिखा है वो थोड़ा सा नोट करने वाला है। पहली बात कि वो नया चेला ना हो। नया चेला मतलब आजकल नए नए चेले आ जाते हैं, वो अभिमान करते हैं बहुत, और ऐसा कि उन्होंने अच्छा प्रचार किया, उन्होंने अच्छा गाया, उन्होंने अच्छा बजाया और खूब अभिमान से भर गया, और फिर लिखा है शैतान का सा दंड पाए अभिमान करके। इसका मतलब शैतान ने क्या गलती करी? शैतान ने क्या पाप किया? अभिमान किया। अभिमान किया कि मैं परमेश्वर हूं, यही है वजह। लेकिन इसके साथ एक गलती हम लोग और भी कर रहे हैं। हम लोग कुछ बाइबल के पदों को इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि वो शैतान के लिए लिखे गए हैं, शैतान की चीजों के बारे में लिखा गया है। तो हम आज उसको क्लियर करेंगे, आज उसको समझेंगे। पहली बात, एक मिसलेड यानी कि मिसकंसेप्शन है एक आयत का, जिसको मैं आज आपके बीच में क्लियर करना मांगता हूं कि ये शैतान का जिक्र है। ये शैतान का जिक्र नहीं है। सुनिए, यशाया 14वां अध्याय, यशाया 14वां अध्याय, यशाया 14वां अध्याय और उसका 3 से 4, और फिर सॉरी 12 से 15 पहले पढ़ेंगे, फिर 3 से 4 पढ़ेंगे। पहले 12 से 15 तक पढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, हे भोर के चमकले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब तू कैसा काट कर भूमि पर गिरा दिया गया है। तू मन में कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को ईश्वरों के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, मैं प्रथम प्रधान के तुल्य जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक एक उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। अब समझिएगा, जब कभी कोई आपसे इस विषय पे बात करे तो आप उसे ये बता सकते हो कि ये शैतान के विषय में नहीं बोला गया है। कई बार लोग कहते हैं कि ये डबल मीनिंग में बात करी गई है, ये किसी और के लिए भी बोला गया और शैतान के लिए भी बोला गया। तो मैं आपको क्लियर करना मांगता हूं, हम लोग यशाया उसका 14 का 3 और 4 पढ़ लें तो हमें क्लियर हो जाएगा। सुनिए क्या लिखा है, और जिस दिन यह तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझसे लिया गया विश्राम देगा, उस दिन तू बाबुल के राजा पर ताना मार कर कहेगा, ताना मार कर कहेगा बाबुल के राजा पर कि परिश्रम करने वाला कैसा नाश हो गया, सुनहरे मंदिरों में भरी नगरी में कैसा नाश, भरी नगरी कैसी नाश हो गई है। ये बाबुल के राजा का जिक्र है, ये शैतान का जिक्र नहीं है। और इसलिए कई बार कुछ लोग शैतान से जोड़ने की कोशिश करते हैं। उसने अपने सिंहासन को कहा था ऊंचा करेगा, उसका सिंपल सा एक काम था, शैतान ने सिर्फ घमंड किया और दंड पाया उसने। लेकिन कहीं बाइबल ये नहीं बताती कि ये शैतान का जिक्र है, कहीं ये बाइबल नहीं बताती है। मिले तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत क्लियर किया अपने पहले जहन में पढ़ के समझ के। एक और चीज जो कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं, देखिए पहली बात, अगर आप ये यशाया जो है ये एक ताना मार रहा है, जो ये टॉन्टिंग कर रहा है, टॉन्टिंग कर रहा है, बेबीलोन के राजा को टॉन्ट बोल रहा है। लूसीफर नाम किंग जेम्स वर्जन में और न्यू किंग जेम्स वर्जन में आया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो लूसीफर नाम आया है, कई बार बोलते हैं ना शैतान का नाम लूसीफर था, तो भैया ये सिर्फ इन्हीं 2 बाइबलों में आया है। लेकिन इब्रानी भाषा में जो बाइबल ट्रांसलेट करी गई, जो इब्रानी भाषा में असली मतलब है, जो लिखा गया है यहाँ, वो सिर्फ मतलब रखता है भोर का तारा, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे जो 12वें पद में हमने पहली लाइन पढ़ी, हे भोर के चमकने वाले तारे, लेकिन अगर आप किंग जेम्स वर्जन पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है लूसीफर। न्यू किंग जेम्स वर्जन पढ़ेंगे वहां पे लिखा है लूसीफर। तो कई बार ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है लोगों को, लेकिन ये बेबीलोन के राजा के विषय में बातचीत हो रही है। उसके बाद एक और मिसकंसेप्शन है एक आयत का, जिसको हम आज जानने की कोशिश करेंगे। वो तो बहुत कुछ मिला देता है, ऐसा लगता है वो शैतान के लिए, क्योंकि हमें ये बोला गया बचपन से कि शैतान के लिए है। सुनिएगा, यिजकेल 28, यिजकेल 28 और उसका 11 से 15, यहां पे भी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। ये एक विलाप का गीत है जो सूर के राजा के लिए, या सोर के राजा के लिए, सोर के राजा हिंदी में, सूर के राजा
उर्दू भाषा में, और किंग ऑफ टायर यानी कि इंग्लिश में, इसके लिए लिखा गया है। तो ये विलाप का गीत है, ये बेबीलोन का, ये भी भाई साहब राजा के, ये भी वहीं के राजा हैं, तो इनके लिए वो गीत लिखा गया है। आइए सुनते हैं जरा वो क्या गीत है। ठीक है। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत गीत बनाकर उससे कह, गीत बना उसके लिए, राजा के लिए, और कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वरवान सुंदर है। कहीं ये लिखा है ये शैतान के लिए है? कहीं ये लिखा है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। तू परमेश्वर के एदेन नाम बारी में था। अब बताइए, ये सूर का राजा जो है, ये एदोन नाम बारी में था? एदोन में तो एदन में तो कौन था? शैतान आया था ना। एदन में तो शैतान आया था, तो यहां पे उसका जिक्र कहां से आ जाएगा? यही तो है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर उससे इस गीत के द्वारा बातचीत कर रहा है, उस राजा से इस गीत के द्वारा बातचीत कर रहा है। तेरे पास आभूषण, ये राजा था तो सब कुछ है इसके पास, पद्मराज, ये सारे मणियों के नाम हैं, और लिखा है सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरी तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाले अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझ पर, क्या ये राजा करूब था? बताइए, कोई फरिश्ता था ये? नहीं। तू ऐसा ठहराया गया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चलता फिरता था। जिस दिन तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कटुलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। एक्चुअली में ये उसी राजा के विषय में सारी बातचीत है, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है इस विषय पे कि ये शैतान का भी जिक्र है। लोग कहते हैं ये शैतान का भी है, उस राजा का भी जिक्र है। अगर तो ये जो विषय आ रहा है सामने आपके हमारे, ये उस राजा विषय में है। और कभी भी शैतान को, अच्छा सुनिएगा, शैतान को कभी भी परमेश्वर ने आभूषणों में नहीं लपेटा था। ये बात याद रखिएगा, कभी भी शैतान को परमेश्वर ने आभूषणों में नहीं लपेटा है। यहेजकेल जो है वो एक तरीके का कंपैरिजन दे रहा है, जैसे अभी यशायाह ने दिया, बिल्कुल यहेजकेल भी दे रहा है। और अगर आप यहेजकेल 26-27 पढ़ेंगे तो वहां पे भी इसी सोर के राजा का जिक्र आता है 26 और 27 में। तो फिर 28 क्यों लेके बैठे हो भाई? 26 और 27 भी बोलो, ये उसी के लिए लिखा है, शैतान के लिए, वहां पे नहीं बोलते हैं। तो इसलिए यहां से इस कंफ्यूजन को दूर करिए। पहली बात कि 28 भजन, यशायाह 14, यहेजकेल 28 जो है शैतान के विषय में। कोई आपसे पूछे शैतान के विषय में कहाँ लिखा बाइबल में, तो पूरी बाइबल कई जगह बताती है शैतान के विषय में कि वो दुष्ट आया, वो ऐसा करा वैसा करा। तो लेकिन सिंपली जो है वो शैतान जो है यीशु मसीह की परीक्षा के लिए आया, और उसने वहां पर पहली बार वो आता है वहां पे। एक बार अदन की वाटिका में आया और एक बार सिर्फ यीशु मसीह की परीक्षा के लिए आया, बस। और कहीं पे आपको शैतान आता हुआ दिखाई नहीं देगा। ठीक है। तो इस बात से इत्तेफाक रखिए कि परमेश्वर में जो आप सीख रहे हैं बिल्कुल सही जा रहा है इस समय। 10:18 एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनिएगा, लोग कंफ्यूज होते हैं। लूका 10:18 सुनिए क्या लिखा है। यहाँ पे वो जिक्र है कि यीशु मसीह ने अपने कुछ चेलों को भेजा, जाओ जाके सामने गांव में चंगाइयां करो, प्रचार करो और सबको बताओ जाके। चेले गए, भैया बहुत बढ़िया काम करके आते हैं वहां पे, वहां लोग चंगे हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, और वो हो रहा है। तो आके बताते हैं कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल दी और ये हो गया और वो हो गया सब कुछ। तो उसने क्या कहा? उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। कहने का उसका ये मतलब है, यीशु मसीह इस बात को बताना मांग रहा है कि शैतान की यहां पे हार हुई। पहली बात, चेलों ने वो काम करा जो यीशु मसीह कर रहा था, उसने भेजा और वो काम यीशु मसीह के नाम से होने लगा। और दूसरे मतलब में यीशु मसीह ये बात कर रहा था कि उसको आसमान से नीचे फेंका गया। इन दोनों विषयों पे बात हो रही थी। तो इसलिए इस बात को समझिए कि यहां पे यीशु मसीह शैतान की हार के विषय में बात कर रहा है कि शैतान को स्वर्ग में भी जगह नहीं मिली और उसे गिरा दिया गया नीचे। उसने घमंड किया था इसलिए वो गिरा दिया गया। और उसके बाद यहां पर भी जब चेहरे बड़ा काम करके आए हैं तो एक बड़ा काम यह हुआ है कि सब कुछ जो है यानी कि शैतान के हाथ से छीन कर उसे जमीन पर
गिरा दिया गया है। अब उसके पास कुछ बचा नहीं है, चेले भी अपना काम करने लगे हैं और हम लोग भी अब यही काम कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य और उसका 8वां और 10वां पद अगर पढ़ें तो एक बड़ा अच्छा जिक्र आता है। प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय, 12वां अध्याय सॉरी, और उसका 8 9 8 8 9 10, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे उस समय का जिक्र है कि शैतान जो है वो यीशु मसीह के, यीशु जो चाइल्ड बेबी, यीशु मसीह जो बच्चा पैदा हुआ है, उसको मारने की फिराक में है और परमेश्वर उसे स्वर्ग तक अपने पास खींच लेता है। तो स्वर्ग में एक लड़ाई शुरू हो जाती है। ये स्वर्गदूत, ये जितने फरिश्ते हैं जमीन से, जो शैतान के चेले चापड़ हैं, शैतान ये ऊपर पहुंच जाता है लड़ने के लिए कि किसी तरह बालक यीशु को मार दे। ये उस समय का जिक्र है। तब क्या हुआ सुनिएगा, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वर्ग में पहले पहले ये वाला जिक्र नहीं है कि उत्ती वाले समय से गिराए गए हैं। ये नीचे ध्यान से समझिएगा, ये उस समय का जिक्र है जब यीशु मसीह पैदा हुआ और ये यीशु मसीह को मारने के चक्कर में ऊपर तक, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को ऊपर उठा लिया तो ये भी ऊपर मारने चले गए। ये वो वाला जिक्र नहीं है कि ये स्वर्ग से नीचे फेंके जाएंगे, उत्पत्ति वाला सीन नहीं है, ये इनकी हार का जिक्र है। और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग पर से एक बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का सामर्थ और राज्य, उसके मसीह का उद्धार अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। कहीं ये जिक्र है कि शैतान ने भरमाया अपने अपने साथ उन फरिश्तों को और ये और वो और उसके बाद, नहीं, ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए इन चक्करों में ना पड़िएगा कि ये आयतें शैतान के उस गिरावट से रिलेटेड है। शैतान ने अभिमान किया तो गिरा दिया गया, लेकिन यहां कहीं उससे रिलेटेड चीज नहीं लिखी है। ये शैतान के उस उत्पत्ति के समय का गिरावट का जिक्र है, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है। तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा। साथ ही साथ एक और चीज है, बाइबल ये भी नहीं बताती है कि वो एक बहुत अच्छा फरिश्ता बनाया गया और बाद में उसमें उसने पाप किया है। सारे फरिश्ते जैसे बनाए गए वैसे वो फरिश्ता बनाया गया और वो नीचे गिरा दिया गया। घमंड किया, किस बात पे किया ये तो हम लोग जब ऊपर चलेंगे तो पता कर लेंगे, लेकिन किस बात पे घमंड था ये वो बनता है। ऑब्वियसली घमंड किन चीजों पे आता है, आपको सबको पता है आजकल घमंड किन चीजों में आता है, वही हुआ होगा कहीं ना कहीं। और जिन फरिश्तों ने उसका साथ देने की कोशिश करी वो भी नीचे फेंक दिए गए। परमेश्वर ने रोबोट्स नहीं बनाए थे अपने लिए, परमेश्वर ने अपने लिए स्वेच्छा से बनाए थे फरिश्ते। और फरिश्तों के लिए उद्धार नहीं है, इंसानों के लिए उद्धार है। तो शैतान और उसके चेलों की या उसके दूतों की अंतिम जो जगह है वो कहां पे है? मत्ती 25:41 में। मत्ती 25:41 सुनिए क्या है। मत्ती 25:41, चलिए बता दे, वो वहां पे वाला जिक्र है। वहां पे वाला जिक्र है कि परमेश्वर अपने बाईं ओर वालों से कहेगा जाओ उसमें चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार करी गई, नरक की बात कर रहा है। ये वो जगह है जहां पर शैतान उसके फरिश्ते जलाए जाएंगे। तो फरिश्तों के लिए अगर पूछा जाए आपसे कि फरिश्तों का अंत क्या होगा, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह, नरक में डाले जाएंगे भैया, जलती हुई आग में। प्रकाशित वाक्य 20 में लिखा हुआ है 10 में, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस में जिसे वह और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तड़पते रहेंगे, ये इनका अंत है, युगान युग पीड़ा में। लेकिन ये हमारे लिए नहीं है। परमेश्वर कह रहा है जो उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं वो शैतान के साथ डाले जाए। आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है, कोई भी काम से उत्तम है आज्ञा मानना। जो कुछ वो कह रहा है आज्ञा मान लीजिए तो जिंदगी बहाल हो जाएगी, बच जाएगी। और साथ ही साथ इसमें वो भी डाले जा रहे हैं, भविष्यवक्ता भी डाले जा रहा है, झूठा भविष्यवक्ता है ना, शैतान भी डाला जा रहा है, भरमाने वाला दुनिया का। तो ये सब उसी के अंदर जलेंगे युगान युग के लिए, लेकिन हम परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। कल हम सीखेंगे
कि शैतान का मिशन क्या है इस दुनिया में। बहुत जबरदस्त चीज है, आपको समझ में आ जाएगी वो मिशन क्या है उसका और कैसे वो मिशन पूरा करता अपना। इस सब के बारे में हम कल सीखेंगे, जानेंगे। लेकिन आज हम यहीं पे इस चीज को विराम देते हैं, एंड करते हैं बाइबल स्टडी को, ताकि हम सब प्रभु के नाम को आदर दे सकें।